नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी तीसरी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खास बातें कही हैं वो इस तरीके से हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि आर्थिक मोर्चे पर ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में देखें जहां लॉकडाउन कुछ ठहर करके लागू किया गया था, तो उनके तुलना में भारत में हजारों जानें बची हैं। 2 लॉकडाउन हम देख चुके हैं। अब आगे की हमें सोचनी है। जहां रेड जोन बनाए गए हैं, जहां ऑरेंज जोन बनाए गए हैं, जहां हॉट स्पॉट एरिया हैं, उनमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा रेड जोन ऑरेंज जोन में बदले, ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में बदलें। इसके लिए राज्यों के शासन प्रशासन को लगातार प्रयास करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि 2 गज की दूरी इसको आगे बढ़ाया जाए, जागरूकता फैलाई जाए और मास्क और फेस कवर जीवन का हिस्सा बना लिए जाएं। उनका कहना ये था कि जो ग्रीन जोन है और जो ऑरेंज जोन है, वहाँ 3 मई के बाद कारोबार शुरू करने की छूट देने के बारे में राज्य सरकारें सोचें, लेकिन एहतियात के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ। उनका ये भी कहना था कि जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनको भारत लाने, उनके परिवारों के साथ रखने का फैसला उनकी अपनी सुविधा के आधार पर ही किया जाएगा। और ये देखना भी ज़रूरी होगा कि उनकी वजह से उनके घर वालों को किसी भी तरह की परेशानी ना होने पाए। इसके अलावा उन्होंने राज्यों से ये भी कहा है कि जो आपके हॉट स्पॉट एरिया हैं, जो रेड जोन एरिया हैं, उनमें बहुत सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू कराएं। तभी रेड जोन ऑरेंज जोन में तब्दील होगा, हॉट स्पॉट में संक्रमण ख़त्म होगा और जो ऑरेंज जोन है वो ग्रीन जोन की तरफ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोरोना वायरस से लड़ाई चल रही है ये अभी लंबी चलनी है और बहुत धैर्यपूर्वक इस लड़ाई को लड़ना है। उन्होंने राज्यों से ये भी कहा कि 3 मई के बाद हमें एक पुख्ता, एक सॉलिड रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा। ख़ास बात ये रही कि जो केंद्र और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अंतर मंत्रालयीय समिति को उनके राज्य में भेजने को लेकर के तनातनी चल रही थी, उसके मद्देनज़र ये अटकलें थी मीडिया में कि ममता बनर्जी शायद प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की इस तीसरी बैठक से दूरी बनाएंगी, पर वो बैठक में शामिल थी। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन नहीं थे। उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री को पहले ही कुछ लिखित में सुझाव भेज दिए। उनकी जगह केरल के मुख्य सचिव बैठक में शामिल थे और गृह मंत्री अमित शाह भी ख़ास तौर से बैठक में शामिल हुए। करीब 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन जारी रखने की सिफारिश की है। इनमें जाहिर है महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल भी है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है। ये ऐसे 12 राज्य हैं जहां 500 या 500 से कहीं ज़्यादा संक्रमित मरीज इस समय हैं। और महाराष्ट्र में तो आप जानते हैं कि स्थितियां करीब करीब बेकाबू होती जा रही हैं। वहाँ अब तक 342 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 8068 लोग संक्रमित हैं।
गुजरात में भी 151 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 3,301 लोग वहाँ संक्रमित हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी भी है, 2,918 लोग संक्रमित हैं और 54 लोगों की अब तक वहाँ जान जा चुकी है। इसी तरीके से राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और ये राज्य चाहते हैं कि लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी आगे जारी रखा जाए। हालांकि बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो 3 मई के बाद लॉकडाउन को उठाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि एक साथ अचानक ना उठाया जाए, इससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। जो ग्रीन जोन है, जो ऑरेंज जोन है, उनमें छूट दी जाए और वहाँ भी एहतियात रखे जाएं। ICMR ने कुछ जानकारियाँ साझा की हैं। उसका कहना है कि जितने टेस्ट हुए हैं भारत में, 69% लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। केवल 31% लोगों में कुछ या ज़्यादा लक्षण मिले हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। राज्य सरकारों से ये भी कहा गया है कि वो आरोग्य सेतु ऐप का यूज बढ़ाएं, लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी मीटिंग हुई है, इसके बाद लॉकडाउन 3 मई के बाद शुरू तो होगा, लेकिन कुछ चुनिंदा राज्यों में। ज़्यादातर राज्यों में जहां ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है, वहां एहतियात के साथ उद्योगों को भी, कारोबार को भी और दूसरी गतिविधियों को भी छूट दिए जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी ये मान करके चल रहे हैं कि 3 से 15 मई तक भी लॉकडाउन जारी रहेगा, जारी रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे स्टेज में छूट दे दी जाती है या सभी तरह के कारोबारों को अनुमति प्रदान करके वहाँ लोगों की आवाजाही, मज़दूरों की आवाजाही और मार्केट वगैरह अगर खोल दिए गए, तो स्थितियाँ फिर से बिगड़ सकती हैं, बेकाबू हो सकती हैं। और ऐसा लगता है कि जो ग्रीन जोन है और जो ऑरेंज जोन है और जो रूरल एरिया में, जो रिमोट एरिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और जो नगर परिषद हैं, उनकी सीमाओं से बाहर जो उद्योग धंधे हैं, मझोले, छोटे और लघु, उनमें कामकाज की अनुमति दी जा सकती है और जो आम लोग हैं उन पर अभी पाबंदी जारी रह सकती है, करीब करीब 2 और सप्ताह के लिए। देखना यही है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की जो ये तीसरी बैठक हुई है, इसके बाद क्या डिसीजन सामने आता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, वो मुफ्त है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें, मेंबरशिप लेना चाहें, तो उसमें एक मामूली सा शुल्क है, उसके कुछ अपने फ़ायदे भी हैं। आपके कमेंट पर मेरी प्रतिक्रियाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा जो मेंबर बनेंगे उनको महीने में कम से कम एक बार मेरे साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।